नमस्कार जी। नमस्कार जी सर। क्या नाम है आपका? जी तारा। आप कहाँ से आए हैं? अलवर 60 फुट रोड। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2015 में ली थी, 10वां महीना 11 तारीख थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर देवी देवता, देवी की पूजा करते थे, शिव जी की पूजा करते थे और सारे देवी देवतान की, मतलब ज़्यादा करके सभी देवी देवतान की हम पूजा करते थे। नवरात्रे करती थी, मैं भी करती थी, मेरी बेटी भी करती थी और मतलब मेरे पूरा ही परिवार ही ज़्यादा करके ही इसी भक्ति में लगा हुआ था। जो आपने ये बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, यह भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर इससे तो मेरे को कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ कि मेरी एक लड़की थी 10वीं पास करके, वो भी मर गई। मेरा एक जेठ था, वो भी एक्सपायर हो गया, वो रेल के नीचे कट के मर गया। और लड़की मेरी बाथरूम में ऊपर की बीमारी ने घोट के मार दी और मैं देखती रही सामने बैठी बैठी। और मेरे को मालूम था कि मैं देवी के ऊपर इतना विश्वास करती थी कि जिसके ऊपर मैं मेरा सारा घर परिवार छोड़ दिया। और मैंने देखा कि मेरी बेटी के साथ में उसने पकड़ के और गला घोट दिया और मैं गेट से बाहर बैठी बैठी देखती रही। अब मेरे को मालूम ना कि ये मर गई लड़की, तो छत पे पानी की टंकी फुल भर गई। तो मेरे को पता लगा, मैंने कहा लाली गेट खोल, और मैंने कहा मोटर बंद कर, तो मोटर बंद नहीं करी। मैंने पड़ोस में ज़ोर से चीखी चिल्लाई तो मेरे सारे पड़ोसी आए भाग भाग के। वो बोला कि भाई क्या होगा? मैंने कहा पता नहीं है, तो गेट नहीं खोल रही। अब मेरे को मालूम तो था कि भाई इसको किसी ने दबाया, लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ बोलूं तो किसी को विश्वास नहीं आएगा, तो ये कहेगा कि ये लड़की पागल हो गई। तो इसकी वजह से मैं कुछ नहीं बोली। तो पड़ोसी वो लड़की निकाल के और हॉस्पिटल लेके गया तो उसमें कुछ भी नहीं था। वो लड़की तो यहीं ख़त्म कर दी थी दबा के। अब वहाँ से लेके आया तो मैंने यहाँ पे घर पे ला के वो लड़की लिटा रखी थी। तो मैंने देखा तो एक औरत उसके साथ में, जिसको हम देवी करके मानते थे, वो उसके साथ में मेरे को चाय पीती हुई नज़र आ रही थी। तो मैंने कहा कि ये कैसी देवी है जो मरी हुई के साथ में भी चाय बैठ के पी रही है। तो हमें भगत जी, अब हम उस टाइम तो हम सर कुछ कह नहीं पाए, लेकिन हाँ कि लड़की को दाह संस्कार करने के बाद में जब हमने हमारे आदमी से बोला कि मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है और मुझे लड़की की गर्दन दिखाई देती है और बकरे की गर्दन भी दिखाई देती है। तो घर वाले कहने लगा कि तुझे ने कुछ टेंशन हुई पड़ी है लड़की की, इसकी वजह से तू ऐसे बोलती रहती है। तो भगत जी मेरे एक लड़का है 7 साल का, वो ऐसे अचानक से कमरा में वैसे ही खेल रहा था 7 साल का, और बैठे बैठे उसने फांसी लगा ली, गर्दन पे फांसी लगा ली। तो मेरी लड़की कुछ लेने के लिए आई थी, तो वो देख के एकदम से और ज़ोर से चिल्लाई पापा मम्मी। तो मेरा परिवार भी मेरे पास ही था कुछ, तो आया भाग के। तो देखा तो लड़का मेरा बकस पे पड़ा हुआ है और गर्दन चुन्नी से बांध के खिंची हुई है। उसको निकाला तो हमारा छोटा वाला लड़का, मेरा 1 साल 11 महीना का था वो। तो छोटा लड़का देखा तो छोटा लड़का बिल्कुल खूनों में नहा चुका था। तो हम भाग के शाणा के पास गया। उन्होंने कहा कि भाई 10,000 रुपया लगेंगे तो हम तेरा पक्का इलाज कर देंगे, वरना अभी तो तेरी लड़की गई हैगी तो तुम्हारे घर से कोई और भी जाएगा। तो मेरे को शक था कि या तो मैं जाऊं या फिर मेरा आदमी जाएगा। उन्होंने 10,000 रुपया मांगा, हमने 10,000 रुपया दिया, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, कुछ भी। उसके बाद में हमारे पास एक भगत जी आता जाता था, लक्ष्मण भगत जी। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे गुरुजी का नाम ले लो। मैंने कहा भैया हम तेरे गुरु का नाम कैसे लें, अब हम देवी देवता कैसे छोड़े? तो बोला तो तुम क्यों, तुम्हारे ऊपर इतनी बुरी परेशानी आ रही हैगी कि वो हमारे घर पे आते जाते रहते, वो उनको सारी बात का मेरे घर का पता, हम उनको कुछ बात भी नहीं बताते थे। तो वो हमारे घर पे आके चुपचाप ही बैठ जाते थे और मैं कुछ नहीं बताती थी उसको कि भाई हमारे घर पे कोई सियाना तांत्रिक आएगा, मैं कुछ नहीं बताती थी। फिर भी कुछ ना कुछ बात के ऊपर तो उनको मैं पता लग जाता था। मैंने कहा हाँ भाई वहाँ करवाया था, मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो भगत जी बोला कि तो ऐसे करो, आप हमारे गुरुजी का नाम ले लो। मैंने कहा मेरा पापा भी तांत्रिक है, मेरे पापा भी शानपत करते हैं। तो मेरे पापा बोला कि तू चल तेरा इलाज मैं कर दूंगा, तेरी ज़्यादा कुछ हालत ख़राब है। तो मेरी सर ऐसी हालत हुई पड़ी थी कि ना मैं खाना खा सकती,
ना मेरा बड़ा लड़का खाना खा सकता था। मैं ये कहती थी कि परमात्मा मेरे को 2 गाँस में रोटी खा लूँ तो कम से कम मैं पानी तो पी सकूँ, लेकिन मैं 2 गाँस रोटी भी नहीं खा पाती थी। तो मेरे पापा और मेरी मम्मी आई, मेरे को साथ में मुबारकपुर लेके चली गया। अब मेरे को इलाज करने लगा तो मेरे पे तो कुछ असर ही नहीं पड़ता पापा का कि भाई क्या कर रहा है। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती और ज़ोर ज़ोर से ये रोती कि भाई मेरे को कोई बचा लो, अरे मेरे को कोई बचा लो। मैंने सर ये भी कह दिया था कि अगर कोई मेरा घर मकान लेना चाहता है तो मैं मेरा घर मकान भी दे दूँ, लेकिन मेरे बच्चों की मेरी ज़िंदगी बच जाए, मैं किराया में मेरी ज़िंदगी निकाल लूँगी। मेरी लड़की तो गई, लड़की जाने के बाद में दूसरी लड़की अब मेरी 12वीं में है। वो लड़की भी मेरी वही बात बोलने लगी जो लड़की मेरी बड़ी वाली बोलती थी। बड़ी वाली लड़की मेरी बोलती थी, मम्मी आप टेंशन मत करना, मैं मरूंगी। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं बोले करते। जब वो ऐसी बात बोलती थी तो मेरा बड़ा दिल घबराता था। मैंने कहा ये मेरी बेटी मेरे साथ क्या बोलती है। मुझे क्या दिमाग में आता था कि आप कहीं कोई गलत लाइन तो नहीं है आपकी जो आप ऐसे बोलते हो। बोले नहीं मम्मी तू पागल है, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती। तो बेटा आप ऐसे क्यों कहती हो। हमें मालूम नहीं था कि भाई इसके कुछ ऊपर की बीमारी आती है और वो आके बोलती है। तो मैंने कहा नहीं बेटा ममता मैं तेरे बगैर जी नहीं पाऊंगी। तो वो कहने लगी मम्मी 1 साल नहीं जियोगी, 2 साल नहीं ठीक होगी, तीसरी साल में अपने आप ठीक हो जाओगा। 1 साल मुझे कोई ना मिला, दूसरी साल में मुझे संत रामपाल के चर्चे मिले। तो मैंने ना पानी पिया ना मैंने खाना खाया। मैंने लक्ष्मण को बुला के बोली भगत जी मेरा तो कोई पता नहीं कि मैं बचूं कि ना बचूं, लेकिन मेरा बच्चा तो है। भाई तू मेरे को इन्हें तेरे गुरु का नाम दिला दे, अब मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो लक्ष्मण भगत मेरे को जयपुर लेके गया था। भगत जी हमारे पास में 1 रुपया भी नहीं रहा था, क्योंकि हम साण आन के दे दे के बिल्कुल दुखी हो गए थे। फिर हमें लक्ष्मण भगत लेके और वहाँ पे वो खुद ही तो पैसा दिया उसने और हमें खुद ही जयपुर लेके गया। जयपुर में हमें नामदान दिलाया। हम ऐसे हाथ पैर हो गए थे भगत जी, मेरे बेटे का भी और मेरे भी। और अगर मैं ऐसी खड़ी हो जाती तो मेरे सूट और सलवार निकल के ट्रेन में गिर जाती थी। फिर हम वहाँ संत रामपाल जी से हमने नाम दीक्षा ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए। ऐसा है कि कम से कम जिस टाइम पे हमारे साथ में ये बाधा एकदम से आई थी, कम से कम ना तो 5-6 लाख रुपया का हमारे ऊपर उस टाइम पे कर्जा था। कर्जा भी हमने ऐसा है कि भाई तेरे से पैसा लेके किसी को दे दिया, उससे पैसा लेके उसको दे दिया, ऐसे करके कम से कम ना तो उस टाइम पे मेरे पास सिर पे 5-6 लाख रुपया रख रखा था। फिर हमने गुरुजी से नाम दीक्षा ली तो अब हमारे पास में किसी का कोई कर्जा भी नहीं है। और जब भी मैं गाड़ी की विचारती थी कि कोई गाड़ी ले लूं तो जब भी मेरे को एक्सीडेंट हुआ नजर आता था तो हमारे आदमी से मैं बोलती थी कि हम गाड़ी नहीं लेंगे कि हम क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। और अब हमने यही महीना में 6 तारीख को गाड़ी निकलवाई है संत रामपाल जी से इजाज़त लेके। तो अब हमें कुछ भी परेशानी नहीं है, अब हम एकदम ठीक हैं। खूब मेरे अच्छे बच्चों को चाहे मैं कुछ भी खिलाऊं कुछ भी पिलाऊं, मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं होता है, अब ठीक ठाक रहते हैं। मेरी लड़की भी ठीक रहती है, मैं भी ठीक रहती हूँ। और हमारे आदमी के 3 गैंठ थी पेट में और वो गैंठ भी नहीं है, वो भी अब मेरे बच्चा खूब ठीक रहते हैं। कहीं पे भी दूध पियो, कहीं पे भी कुछ भी सफ़ेद चीज़ खाओ। पहले कभी मैं भी सफ़ेद चीज़ कभी कोई खा ना पाती थी, ना मेरे बच्चे को खिला पाती। अब मेरे बच्चा को चाहे कहीं पे आओ कहीं जाओ, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। अब मेरी लड़की भी मेरी अब 12वीं में है, कोई परेशानी नहीं है। मेरी लड़की भी अब ठीक है। अगर कोई ये कहे, मेरे पीर वाला ये कहते हैं कि तूने कहाँ से नाम ले लिया, ये तूने सब कुछ छोड़ दिया, तो अगर हमारे कोई कुछ भी बोले तो भी हम ये परमात्मा को नहीं छोड़ सकते। हमें तो संत रामपाल जी हमारे परमात्मा हैं, हमें जीवन दान दे दिया तो हमारे तो ये परमात्मा है, हमारे ये भगवान है। संत रामपाल महाराज जी इनसे जब से हमने नाम दीक्षा ली हैगी, जब से हमें कोई टेंशन नहीं है। बहन जी आपके गुरुजी अभी जेल में हैं, जेल में होते हुए भी आपकी उनके प्रति कैसी आस्था है। अगर परमात्मा जेल नहीं जाता तो हमें ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। हमारे संत रामपाल गुरुजी में भी कुछ शक्ति है। गुरुजी हमारा जेल नहीं जाता तो हम ये समझता कि क्या पता कोई जादू मंत्र तो नहीं कर दिया इसने हमारे ऊपर। अब हमें विश्वास तो इसीलिए दृढ़ हुआ है कि भाई परमात्मा तो जेल में है,
हमें ना तो परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, ना ही हमने परमात्मा को देखा है। और परमात्मा ने जेल में बैठे बैठे ने हमारी ये परेशानी काट के पटक दी, तो हम कैसे मान जाए कि भाई परमात्मा हमारा जेल में है, परमात्मा तो हमारे पास में है। लेकिन फिर भी परमात्मा बाप से मिलने की इच्छा तो सभी को ही रखता है। हमें याद तो खूब आए कि भाई हम हमारे परमात्मा से मिले, हमारे गुरुजी से मिले, लेकिन क्या करें, उनको तो अंदर डाल रखा है। ये परमात्मा ने जो हमें ये मंत्र दिया है, जो हमें ये भक्ति बताई है कि हाँ सारे दुख कट जाते हैं इससे, और फिर कुछ भी बाधा नहीं आती है, ना कोई भूत प्रेत। और सबसे बड़ी जो हमें परमात्मा यही हमें इतना सुख दे रहा है, तो हमारा जीवन मरण का भी दुख कट जाए। जीवन मरण से 84 में ना घूमे हम, 84 में ना भटके। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा मोक्ष होगा। जब पृथ्वी पे कोई ऐसा तांत्रिक हमें नहीं मिला, कोई ऐसा हमें भगवान नहीं मिला कि जो हमारी बीमारी काट सके। आज 20-20 साल से हम कभी नींद भर के सो ना पाए, और जब से हमने रामपाल संत का नाम लिया है, जब से हम आराम से सोते हैं, तो हमारा मोक्ष तो अपने आप ही हुआ पड़ा है। कि क्यों हमें 20-20 साल होगी कि हम सो ना पाता था। जब तक हमारे आदमी हमारे घर नहीं आता था तो हम इधर उधर घूमता फिरता। अब हम किसी से ये भी ना बोल सके कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम है, तो अब हम क्यों ना माने कि भाई हाँ हमारी मोक्ष होएगा। बहन जी, आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये पत्थर पूजा छोड़ दो, कुछ मत पूजो, सिर्फ संत रामपाल से नाम दीक्षा लो और अपना मोक्ष करो। कि क्यों तुम ये अपनी दशा खराब कर रहे हो, कि इतनी बुरी दशा हो जाएगी कि बस पूछो मत। क्योंकि हमें मालूम है, हम इतनी भक्ति पूजा करते थे कि हमें 4 बजे तो नहा के हम मंदिर चले जाते थे। तो हमारे जितना हम घर में नहीं खाता था, इतना तो हम मंदिर में इनको पत्थरन में लगा देता। जब हमें कुछ लाभ ना मिला तो हम तो कहें कि परमात्मा किसी को भी लाभ नहीं देगा, ये पत्थर पूजा में जो घुसे हुए हैं। हम तो यही कहती हूँ कि सबसे कि सब संत रामपाल जी से दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। सत साहेब।